अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साबर एंड स्वीट मेमोरीज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज के व्लॉग का आगाज़ सुबह के नाश्ते से कर रही हूँ। जैसे कि आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सुबह के वक्त गैस का प्रेशर बहुत कम होता है, इसलिए सुबह के वक्त पराठे बनाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरे हस्बैंड रेडीमेड पराठे लेकर आए थे, क्योंकि बच्चे काफ़ी दिन से कह रहे थे कि नाश्ते में पराठा नहीं खाया। तो आज एक्चुअली बच्चों के असेसमेंट हो रहे हैं और उनको स्कूल से ऑफ था, तो सोचा चलो आज रेडीमेड पराठा बनाते हैं, साथ में ऑमलेट। तो यहाँ पर मैं पराठे सेक कर ऊपर हल्का सा घी लगा रही हूँ और इसके साथ ही ऑमलेट मैंने बना लिया था। और नाश्ते से फ़ारिग होकर फिर मैंने बाकी भी अपने काम यहाँ पर समेट लिए हैं। किचन अपना साफ़ कर लिया है अच्छी तरह से, बाहर की सफाई भी हो चुकी है। कल मैंने लिविंग रूम की डीप क्लीनिंग की थी, इसलिए आज ज़्यादा सफाई का काम नहीं था। और बेडरूम्स भी मेरे क्लीन हो चुके हैं। अब लंच की तैयारी हो रही है और लंच में मैंने आज साबुत मूंग की दाल चढ़ाई है। एक्चुअली मेरे बच्चों की फेवरेट दाल है। हमारे घर में ये तंदूर की रोटी के साथ बहुत ही पसंद की जाती है। और दाल मेरी तकरीबन तैयार हो चुकी है। मैं इसका यहाँ पर तड़का तैयार कर रही हूँ। और तड़के के लिए मैंने सिर्फ यहाँ पर एक पैन में तेल लिया है और उसके अंदर मैं हरी मिर्चें काट के डाल दूँगी। हरी मिर्चों का तड़का बहुत मज़े का लगता है, आप भी ट्राई करके देखिएगा। और साथ में मैंने एक चिकन क्यूब भी डाला है। एक्चुअली चिकन क्यूब बीच में भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह तड़के में डालकर ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए, यहाँ पर मेरा तड़का तैयार हो चुका है। अब मैं इसे दाल में डाल दूँगी और यहाँ मेरा लंच भी तैयार हो जाएगा। और लंच से फारिग होकर मुझे बाहर लॉन्ड्री का थोड़ा सा काम है और लॉन्ड्री करने के बाद शाम को मुझे बच्चों की स्टेशनरी लेने के लिए बाहर जाना है। और देखिए माशाल्लाह दाल मेरी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। और गर्मा गर्म दाल के ऊपर मक्खन या देसी घी डालकर इसका मज़ा दोबाला हो जाता है। जी, तो आ गई हूँ मैं अबू अतीक में। एक्चुअली मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था कि मुझे बच्चों की स्टेशनरी लेने के लिए बाहर जाना था। तो यहाँ पर हर तरह की स्टेशनरी बहुत रिजनेबल प्राइस में मिल जाती है, इसलिए मैंने कहा चलो मैं हाउस होल्ड की चीज़ें भी कुछ देख लूँ। यहाँ पर घर से रिलेटेड, किचन से रिलेटेड हर चीज़ बहुत रिजनेबल प्राइस में मिलती है। ऊपर एक्चुअली काफ़ी रश था, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी थी। और ये नीचे का आ गई हूँ मैं अब। और यहाँ पर डेकोरेशन आइटम्स और हाउस होल्ड बहुत सी चीज़ें, जैसे कि ये फूल, गुलदान वगैरह बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिलते हैं। घर से रिलेटेड हर चीज़ देख के दिल करता है कि बंदा ये भी ले ले, क्योंकि बहुत ही रिजनेबल प्राइस में अवेलेबल होते हैं। चाहे वो बच्चों के खिलौने हों या घर का कोई डेकोरेशन आइटम हो। यहाँ पर देखिए इस साइड पर सारे बच्चों के खिलौने हैं और बड़े बच्चों के लिए गेम्स भी लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे गेम्स हैं। ऑपोजिट साइड में सारी क्रॉकरी लगी हुई है और किचन से रिलेटेड चीज़ें हैं। यहाँ पर ये बाउल मुझे बहुत पसंद आए थे और मेरी कोशिश थी कि हर चीज़ को यहाँ पर मैं कवर कर सकूँ। ये देखिए छोटी बड़ी हर चीज़ यहाँ पर किचन से रिलेटेड, घर से रिलेटेड मौजूद थी। यहाँ पर मौजूद ज़्यादातर चीज़ें 180 में अवेलेबल थी। एक्चुअली अब इन्होंने प्राइस थोड़ी सी बढ़ा दी है, पहले 165 में थी और अब 180 में अवेलेबल है।
जी तो आ चुके हैं अब हम घर, और घर आकर चाय का टाइम था, इसलिए सोचा जल्दी से चाय चढ़ाई जाए। और एक दिन पहले मैंने आलू के पराठे बनाए थे, इसलिए आलू का मिक्सचर पड़ा हुआ था। और जाने से पहले समोसों के लिए मैं आटा गूंद कर गई थी, इसलिए आते ही मैंने सोचा जल्दी से गर्मा गर्म समोसे बनाए जाए। और सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म समोसे और चाय सर्दी का लुत्फ़ दोबाला कर देते हैं। यहाँ पर अब हमने सब ने मज़े से समोसे खाए, साथ चाय पी, और चाय से फारिग होकर जो चीज़ें अबू अतीब से लेकर आई थी वो संभालने लगी हूँ। बच्चों के लिए जो स्टेशनरी लेके आई थी वो बच्चे पहले ही लेकर संभाल चुके हैं। और यहाँ पर मैं ये दिखा रही थी, काफ़ी बड़ा कंटेनर मुझे 360 में मिला था। और इसके मैंने जो लिया था उसमें ये 180 के 2 मिले थे मुझे। इसके अलावा मैंने बास्केट लिए थे फ्रिज में चीज़ें वगैरह रखने के लिए, सब्ज़ी वगैरह रखने के लिए। और साथ में ये कटर लिया था। ये कटर मुझे बहुत पसंद आया था क्योंकि इसके नीचे ही ये प्लेट भी बनी हुई थी। और इसके अलावा मैंने 2 बड़े बाउल लिए थे जो बहुत ही प्यारे कलर्स में थे, और स्पून्स और विस्कर वगैरह हर चीज़ 180 में अवेलेबल थी। और ये देखिए हर चीज़ 180 में थी। और वहाँ जाके जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हर चीज़ देख के दिल करता है कि इसकी भी ज़रूरत है और इसकी भी ज़रूरत, ये भी बंदा ले ले और ये भी ले ले, और एक एक चीज़ करके काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं ये विस्कर भी चेक कर रही थी। इसके अलावा ये 2 बड़े बाउल लिए थे जो बहुत ही प्यारे कलर्स में थे, और ये सब चीज़ें 180 में थी। ये सेट भी 180 में मुझे मिला था। और इसके अलावा मैंने 3 बाउल्स का सेट लिया था जो मुझे आई थिंक 530 में मिला था। इसके साथ ही अब आपसे चाहूँगी इजाज़त। अगर मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।